बोले भारत माता की, भारत माता की। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, वो जरा आगे आ जाए। जो इस चुनाव में कैंडिडेट है वो आगे आ जाए। 1 मिनट, मैं सभी उम्मीदवारों को मिलकर के दोबारा 2 मिनट में आता हूं आपके पास। নামনিৰ ৰাইজলৈ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জনাইছো। अप्रैल का ये महीना बोहाग बिहू के उत्सव का समय है। आप सभी उत्सव की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इस बार बोहाग बिहू के साथ साथ लोकतंत्र का भी उत्सव है और मतदान में अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। जो उत्साह मैं यहां देख रहा हूं, जो जोश में पूरे असम में देख रहा हूं, वो अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और ये जो जनता जनार्दन दूर दूर वहां रोड पर भी खड़े रहने की जगह नहीं है, ये मैदान भर चुका है। मैं गुजरात में सालों तक काम किया है। अगर मुझे सुबह 10-11 बजे मीटिंग करनी हो तो मैं इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाता था। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड। मैं आपके उत्साह, ये उमंग और हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं फिर से आपको प्रणाम करता हूं। असम की जनता ने इस बार 2 काम पक्के कर लिए हैं। एक, असम में बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगेगी और दूसरा काम क्या है करने वाले, पता है आपको? पता है? मैं बताता हूं। और दूसरा काम जो होने वाला है, कांग्रेस के शाही परिवार के जो नामदार है ना, जो दिल्ली में बैठे हैं, असम के चुनाव के नतीजे के बाद उनकी हार की सेंचुरी का रिकॉर्ड भी असम के लोग ही बनवाएंगे। तो बीजेपी की हैट्रिक और शाही परिवार के नामदार की पराजय की सेंचुरी आज बारपेटा का जनसलाब एक ही घोषणा कर रहा है। आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार, आपको ये बार बीजेपी सरकार, आपको ये बार एनडीए सरकार। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है।
6 अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे आशीर्वाद मांग रही है। साथियों, कांग्रेस वो पार्टी है जो कभी दूरगामी सोच के साथ विकास के काम नहीं करती। कांग्रेस शॉर्ट टर्म काम करती है ताकि उसमें करप्शन कर सके। वहीं बीजेपी एक लंबे विजन के साथ काम करने वाली पार्टी है। हम विकसित असम से विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और इसलिए हमने बीते 10 साल में पूरी मेहनत से काम किया है। साथियों, बीते 10 साल असम में शांति और सद्भाव की स्थापना के थे। आने वाले साल असम की समृद्धि को विस्तार देंगे। बीते 10 साल असम को असुविधा और असुरक्षा से बाहर निकालने के थे। आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। बीते 10 साल असम की पहचान को बचाने के थे। अब हमें असम की पहचान को दुनिया में बुलंद करना है। करना है कि नहीं करना है? बुलंद करना है कि नहीं करना है? दुनिया भर में आसाम की पहचान बनानी है कि नहीं बनानी है? आपका वोट इस बार विकसित असम के निर्माण की नींव को मजबूत करने वाला है। और साथियों, आप सब जानते हैं, भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसके असम के लोग हकदार हैं। साथियों, यहां से मानस नेशनल पार्क ज्यादा दूर नहीं है। मां कामाख्या का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर है। यहां आस्था और अध्यात्म से जुड़े बड़े स्थान है। असम में जैसे जैसे कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है, यहां टूरिज्म का भी विस्तार होता जा रहा है और इसका फायदा पूरे असम को होगा। साथियों, असम का हमारा एक क्षेत्र खार भात के लिए जाना जाता है और मैं सभी धान किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अब यहां से जोहा राइस, जरा मेरे किसान भाई बहन, ये आपके लिए बता रहा हूं,
हमारे इस क्षेत्र के किसान जो जोहा राइस पैदा करते हैं ना, वो जोहा राइस की खुशबू अब यूरोप में भी फैलेगी। हाल में ही असम का जोहा राइस इंग्लैंड और इटली को एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। ये असम के सभी धान किसानों की मेहनत का सम्मान है। यहां हमने जो जोगी गोपा में मल्टी मॉडल पार्क बनवाया है, वो भी इस क्षेत्र के किसानों का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। वहां ऐसी सुविधाएं हैं जिससे किसानों की फल सब्जी और अन्य उपज सुरक्षित भी रहती है और एक्सपोर्ट में भी बहुत सुविधा होती है। साथियों, देश के जिन एक दो राज्यों में उंगली पर गिन लो इतने से ही कम, सिर्फ एक दो राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नियत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। हमारी बीजेपी एनडीए सरकार किसानों की समृद्धि के लिए क्या कर रही है। मैं आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े आप याद रखोगे? भाई, ये बच्चा कब से खड़ा है, ये चित्र भी जरा ले लीजिए, इसके हाथ डूब जाएंगे। जरा एसपीजी के जो लोग लेकर के ले लीजिए। बेटा ले लेता है, हाथ नीचे रखो, थक जाओगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतना बढ़िया चित्र बना के लेके आए हो। आप नीचे हाथ रखो, ये एसपीजी के लोग आकर के ले लेंगे बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे कभी ऐसा लगता है उनके हाथ थक जाएंगे। जरा एसपीजी के लोग ये ले लीजिए जल्दी। साथियों, साल 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब धान का एमएसपी मात्र 1300 रुपये प्रति क्विंटल था। यह आंकड़ा आपको याद रहेगा। हमारी बीजेपी की सरकार बनने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यहां धान के किसानों को एमएसपी कितना मिलता था, याद रहा आंकड़ा? प्रति क्विंटल 1300 रुपया। कितना? जरा बोलिए सब लोग, प्रति क्विंटल कितना? प्रति क्विंटल कितना? और आज कितना मिलता है पता है? आज धान का एमएसपी करीब 2370 रुपये। और असम की बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से भी इसमें वृद्धि करती है। यानी धान किसानों की कमाई कहीं अधिक बढ़ रही है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब देश के धान किसानों को एमएसपी के सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया मिले थे। कितने? 4 लाख करोड़। कितने? अरे जोर से बोलिए ना, कितने मिले थे? ये कांग्रेस के पापों की बात करनी है। कितने मिले थे? लेकिन 2014 के बाद 10 वर्षों में
हमारी सरकार ने धान किसानों को 4 गुना अधिक 16 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए हैं। उनके 4 लाख करोड़ और हमारे साफ है कि कांग्रेस कभी धान किसानों का भला नहीं कर सकती। साथियों, कांग्रेस की सरकार तो किसान के हक का पैसा भी बिचौलियों को लूटा देती थी। हमारी सरकार सीधे किसान के बैंक खाते में पैसा जमा करती है। पीएम किसान सम्मान निधि से असम के किसानों को अब तक 7,500 करोड़ रुपए उससे भी ज्यादा मिल चुके हैं। बीते सालों में इतने बड़े वैश्विक संकट आए, लेकिन हमने खाद की बढ़ी कई हुई कीमतों का, जो फर्टिलाइजर का दुनिया भर में दाम बढ़ गया, लेकिन हमने भारत के किसानों को वो बोझ नहीं पड़ने दिया। दुनिया में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये पहुंच गई, 3,000 रुपये एक बोरी का, लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार ने उसे सिर्फ 300 रुपये में किसानों को दे दिया। किसान हित में ऐसे फैसलों की वजह से ही असम के किसानों की पहली पसंद बीजेपी है, एनडीए है। अहोमोर कृषक सकलर प्रथम पोषण बीजेपी एनडीए। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश की मातृशक्ति की सेवा का इतना अवसर देश ने दिया। बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। साथियों, पक्का घर हो, शौचालय हो, नल से जल हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, ऐसी अनेक योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है। आज केंद्र सरकार की योजनाओं ने हमारी बहनों को कमाई के नए अवसर मिल दिए हैं। लखपति दीदी अभियान से अभी तक 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी। इनमें लाखों बहनें मेरे असम की भी है। यहां असम में अरुणोदय योजना से भी हर परिवार की बहनों को मदद मिल रही है। नारी शक्ति को लगातार सशक्त करना बीजेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नारी हक हबल करा तो बीजेपी रेक डांगोर प्राथमिकता। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में, संसद में महिलाओं की और बड़ी भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हुआ है। देश की बहनों बेटियों ने पहले ही 40 साल से इसका इंतजार किया है। इसलिए अब जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को ये हक मिले। आप मेरी माताएं बहनें भाइयों बताइए, 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पार्लियामेंट में ज्यादा महिलाएं आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देश का भाग्य निर्धारित करने में महिलाओं की ताकत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आप सब मेरे साथ सहमत हैं? इसके लिए कानून में
कुछ संशोधन आवश्यक है। इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। साथियों, हमने देश की सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। हमने सभी से कहा है कि आइए देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं। और हां, कुछ लोग इस नेक काम को लेकर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक काम करेंगे, देखिए 3 दिन बचे हैं, घर घर जाके करेंगे, हर किसी को मिल करके करेंगे। मैं आप पर भरोसा करूं, ये मोदी जी का पर्सनल काम है, करोगे? देखिए घर घर जाना है और हर घर जाकर के कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपके परिवार को बोहाग बिहू की शुभकामनाएं दी है। ये मेरी बात बता दोगे? मेरे प्रणाम बता दोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। तो प्रधानमंत्री मोदी को अभी आपने सुना। इस वक्त असम में उनकी मौजूदगी है। बारपेटा में प्रचार प्रसार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए, ये कहते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, कांग्रेस को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी कि आने वाला समय असम की आत्मनिर्भरता का होगा। विकसित असम से विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस पर बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहां पर बोला गया और ये कहा गया कि हार की सेंचुरी कांग्रेस बनाएगी। असम में जीत की हैट्रिक बीजेपी लगाने जा रही है। अब की बार बीजेपी सरकार, ये प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कहते हुए। असम का चावल इंग्लैंड और इटली में एक्सपोर्ट हो रहा है। हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हम देश को आत्मनिर्भर हमें बनाना है। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस को पूरी तरह से घेरते हुए यहां पर, साथ ही तमाम बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए, जो फैसले किसानों के हित में लिए गए हैं उन सभी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। परंपरागत आमार स्वाभिमान गामोचारे आदरणी जनाब आज भारतीय बोहाग बिहू के उत्सव का समय है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 6 अप्रैल आज भाजपा का स्थापना दिवस है। मैं देश और दुनिया में भाजपा परिवार से जुड़े सभी लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र प्रथम के मंत्र के साथ हम सभी मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारा संकल्प देश को विकसित बनाना है, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है। और इसी संकल्प के साथ इस चुनाव में भी भाजपा आपसे आशीर्वाद मांग रही है। तो कई बड़ी बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से, और इस वक्त मेरे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का ये संबोधन अपने आप में काफी अहम रहा, पूरी तरह से कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार जितनी भी सभाएं कर रहे हैं उसमें कांग्रेस उनके निशाने पर है। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के पक्ष में कांग्रेस नहीं रहती है और सिर्फ परिवार की पार्टी बनकर रह गई है, चाहे वो केंद्र में हो या स्टेट में हो। हर जगह किसी खास परिवार को ही बढ़ावा कांग्रेस देती रही है
और सीधे तौर पे डेवलपमेंट को लेकर पीएम मोदी ने एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस के ऊपर हमला किया। राहुल गांधी हमेशा उनके हर सभा में उनके निशाने पर हैं और जिस तरीके से गौरव गोगोई को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, उस पर भी एक तरह से हमला किया है उन्होंने। और जिस तरीके से पीएम मोदी की आज ये रैली हुई है, पहली रैली हो गई है और अभी 2 रैलियां भी उनकी और होनी है, तो एक तरह से कहा जाए तो ये काफी अहम हो जाता है। पीएम मोदी की मौजूदगी ही काफी अहम हो जाती है किसी भी स्टेट में जब चुनाव होते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी ने हमला किया है, चाहे वो लैंड जिहाद का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, घुसपैठ का मामला हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं पीएम मोदी ने अपने बयानों में सीधे तौर पे उनको साधने की कोशिश की है और उनको सामने रखा है। और जिसको लेकर एक तरह से उन्होंने कहा कि नामदार के हार का शतक लगने वाला है इस बार। तो एक तरह से कहा जाए तो राहुल गांधी उनके निशाने पर है और लगातार जिस तरीके से पीएम मोदी अपनी सभाओं में जो उनके जनसैलाब उमड़ रहा है, जिस तरीके से लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, वो एक तरह से कहा जाए तो काफी खास हो जाता है ऐसे मौकों पर, जाहिर तौर पर। और देखिए ये तमाम बड़ी बातें जिनका जिक्र करते हुए सर्वेश भी इस वक्त और राहुल गांधी पर हमलावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां से मंच से और एक बार फिर से एनडीए सरकार जीतेगी इस बात का दावा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुल मिलाकर सर्वेश देखना होगा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रचार प्रसार इस वक्त कर रहे हैं वो जनता के दिल में किस तरह से उतरता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस भी पुरजोर कोशिश कर रही है असम की जनता को साधने की। चैलेंज बहुत बड़ा जरूर है असम में इस वक्त, लेकिन जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने लगातार काम किया है तो इस बार माना जा रहा है कि तीसरा टर्म भी वो उनका शुरू होगा और इस बार तीसरी बार वो जीतेंगे। जिस तरीके से उनके ऊपर भरोसा लोग जता रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने इस असम में जो काम किया, डेवलपमेंट का काम हो या फिर चाहे वो लैंड जिहाद का मसला हो, लव जिहाद का मसला हो, घुसपैठ का मामला हो, डेवलपमेंट की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में काफी बेहतर काम किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जिसकी वजह से उन पे लोगों का भरोसा कायम हो रहा है। और जिस तरीके से लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा भी आज असम के दौरे पर है, कल गृह मंत्री असम के दौरे पर होंगे। लगातार मैराथन जो दौरे हो रहे हैं नेताओं के, कल हालांकि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो कल एक तरह से कल की देखना काफी दिलचस्प हो जाएगी कि कल किस तरीके से कांग्रेस को पे निशाना साधते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता, जाहिर तौर पर। और अभी भी हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम जो पार्टी के इस वक्त दिग्गज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, कांग्रेस को लेकर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने किसानों का जिक्र करते हुए यहां पर इसी बात का जिक्र किया कि कांग्रेस किसानों के लिए पहले कुछ नहीं कर पाई। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका हमारे से जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।